नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जस्टिस 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ये गम का त्योहार है। हुसैन साहब की शहादत हुई थी तो उसमें ताजिए निकलते हैं। कांवड़ यात्रा में भी जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान लोक बड़ा तो है ही, लोकतंत्र सबसे बड़ा तो हिंदुस्तान में ही है लोकतंत्र। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अवहेलना कर रही है। अच्छा, लोग विपक्ष को बिल्कुल ही खत्म करना चाहती है, विपक्ष की कोई बात भी नहीं सुनती। एक तरफा वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाई, खत्म कर नहीं पाएगी। अब देख ही लिया था लोकसभा के चुनाव में, जबकि बेईमानी भी चरम सीमा पर, वोटर लिस्ट से लेकर के हर जगह बेईमानी, निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते और प्रशासन को पूरी तरह से नीचे से लेकर के ऊपर तक कब्जा कर रखा है। तब भी देखिए, हमारे गठबंधन ने 42 सीटें जीती, ये 36 ही रहेगी। क्या लग रहा है इसमें तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही। 27 में तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। 27 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और बिहार में अब जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष लगातार आयोग पे सवाल उठा रहा है, कह रहा है वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के विराट में इस तरह से चुनाव जीतने। देखिए, वो हर जगह गड़बड़ी करते हैं, बूथ से लेकर के वोटर लिस्ट से लेकर के हर जगह। लेकिन जनता फिर उसका लड़ेगी, और जनता जब एक तरफा होगी। इसी तरह का एक यूपी सरकार का एक विवादित निर्णय था बोलते हैं उसको, जिसमें स्कूलों को मर्ज करने की बात कही जा रही थी। किस तरह से देखती समाजवादी सरकार? अच्छा, देखिए, इन्हें स्कूलों में व्यवस्था करना चाहिए, पढ़ाई का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। अच्छा, टीचर दे नहीं पा रहे और कोई सुविधा दे नहीं रहे, जबकि सब सुविधाएं देना चाहिए, बिजली से लेकर के पढ़ाई से लेकर के। ये तो देखिए खत्म करना चाह रहे हैं इस तरीके से। जो गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जिनके पास साधन नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी उसकी व्यवस्था करे, बंद नहीं करना चाहिए। अगर अच्छी पढ़ाई होती, अच्छी व्यवस्था होती, तो बच्चे पूरे हो जाते, क्यों फिर पढ़ने जाते। अच्छा, अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बच्चे पढ़ने कहीं जा पाएंगे? तो ये तो पूरी तरह से शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, गरीब के बच्चे न पढ़ पाए। राइट टू एजुकेशन के तहत कांग्रेस ने बड़ा प्रयास करके जगह जगह स्कूल खोले थे, प्राथमिक विद्यालय, ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। वहीं इनके तर्क आ रहे हैं कि कम बच्चे और कम शिक्षक होने के कारण हम स्कूल को मर्ज कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या स्कूल को प्राइवेट करने की रणनीति है या कुछ और? क्या लगता है? विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसको जो है एक प्ले स्कूल बनाया जाएगा और स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा रहा, बच्चों को मर्ज किया जा रहा है और शिक्षकों को मर्ज किया जा रहा है। क्या लगता है, घुमा रहे हैं या कुछ और? देखिए, कई चीजें होती वो सामने आ जाएंगी, लेकिन मैंने तो पूरी तरह से, देखिए, इनकी मंशा ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक तो गरीब के बच्चे पढ़ना बिना पढ़े लिखे रहे। इंदिरा साई की बात चल रही है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो डिटेक्टर इंदिरा गांधी है या इस समय मोदी जी? ये देखिए, तानाशाह है भारतीय जनता पार्टी, और तानाशाह तो फिर जनता जब एक के सामने बिल्कुल तानाशाह खत्म ही हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अब मोदी जी के ऊपर लगातार सोशल मीडिया में आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी के कई ऐसे कारनामे वो उजागर करने की बात कह रहे हैं कि कई ऐसे कारनामे जिसके कारण मोदी
चाइना या अमेरिका से दबा हुआ है जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहा अच्छा देखिए, वो बड़े वकील हैं जी और भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। जी। जब कोई बोल रहे उनके खिलाफ तो समझ लेना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को समझ लेना चाहिए। क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी जो भी बोल रहे हैं या पद नहीं होने के कारण या किसी बात में सच्चाई है सुब्रमण्यम तो स्वामी? देखिए, बड़े वकील हैं, अच्छे वकील हैं, जी तो वो कोई गलत तो नहीं बोलेंगे, गलत तो प्रदेश में नहीं बोलेंगे। पंचायत चुनाव का लगभग आगाज हो चुका है। क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी, क्या लगता है इस बार? देखिए, समाजवादी पार्टी जो ग्राम सभा का चुनाव होते हैं ना, उनमें बिल्कुल फ्री छोड़ते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी लड़ाएगी जिला पंचायत के चुनाव, बिलासपुर के चुनाव, ये तो लड़ाएगी, लेकिन ग्राम सभाओं को नहीं के स्थानीय संगठन पर चुनाव छोड़ेगी। यूपी में कई महानगरों में सड़कें धंसना शुरू हो गई हैं। कैसे देखते हैं? सड़कें धंसना शुरू हो गई, नगरों में भी कई जगह गड्ढे आ गए हैं। गड्ढे आ गए बारिश होने के कारण। 9 साल से तो गड्ढे भरवा रहे और गड्ढे नहीं भर पाए। अच्छा, 27 की रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या रहेगी? क्या गठबंधन के साथ या एकल अपनी लड़ाई रहेगी? देखिए, गठबंधन मिलकर लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जस्टिस 24x7 न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।